प्रहलाद को जलाते वक्त होलिका खुद क्यों जल गई थी। होलिका दहन के साथ होली की शुरुआत होती है। उसके अगले ही दिन बड़ी होली, जिसे दुल्हनदी भी कहते हैं, का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को लेकर आग में जल गई थी। कहते हैं होलिका को नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था, लेकिन फिर भी वह आग से नहीं बच पाई। होलिका कौन थी और उसे आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त होने के बाद भी वह क्यों जल गई? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। कथाओं के मुताबिक होलिका का भाई हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। इसका सबसे बड़ा कारण था प्रहलाद का भगवान विष्णु की भक्ति में मगन रहना। हिरण्यकश्यप, जो कि राक्षसी कुल का था, उसे उसके बेटे का भगवान विष्णु की भक्ति करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को विष्णु की पूजा करने से कई बार मना किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं माना तो उसने कई यातनाएं दी। इतना ही नहीं, अपने बेटे की इस हरकत की वजह से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। विष्णु का भक्त होने के कारण उस पर हिरण्यकश्यप की कोई भी बुरी नज़र प्रहलाद को बचा लेती थी। बेटे से तंग आकर हिरण्यकश्यप ने उसे आग में जलाने का फैसला लिया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। उसने प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठाकर आग में जलाने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप को पता था कि उसकी बहन को आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसने प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर जलाने का फैसला लिया। हालांकि यह तरकीब भी उसकी बेअसर रही। इसमें भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त होने के बावजूद उसकी बहन होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम होलिका के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका महर्षि कश्यप की दूसरी बेटी थी। होलिका अग्निदेव की बड़ी भक्त थी, जिसके कारण उसे अग्निदेव से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे पहनकर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हालांकि होलिका इस वरदान का अक्सर गलत फ़ायदा उठाती थी, और इसी वरदान के कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्निकुंड में जलाने की सोची। लेकिन अंत में हुआ क्या, हम सभी जानते हैं। अब बात आती है वरदान के बावजूद होलिका आखिर अग्निकुंड में जल कैसे गई। तो इसके पीछे कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं। इनमें जो ज़्यादा बताई जाती है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। होलिका के आग में जलने के पीछे एक कहानी तो कहती है कि जब वह विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी और आग जलना शुरू हुई, तो उसी समय तेजी से हवा चलती है और वह वस्त्र जो होलिका को आग से बचाने के लिए वरदान में मिला था, प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया, जिससे वह बच गया और होलिका जल गई। वहीं दूसरी कहानी में कुछ और ही बात बताई जाती है। कहते हैं कि होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन यह तभी होगा जब वह आग में अकेले होगी। वहीं अगर वह किसी और के साथ आग में बैठेगी तो यह वरदान निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उस दिन वह अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर आग में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी, इसलिए वह जल गई। लेकिन दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया। होलिका आग में क्यों बैठी, इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। कहते हैं होलिका सिर्फ अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने मात्र से ही प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में नहीं बैठी थी, बल्कि कहा जाता है कि होलिका अपने प्रेमी इलोजी नाम के राजकुमार की जान बचाने के लिए आग में बैठी थी। इलोजी और होलिका आपस में प्रेम करते थे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया था कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए, लेकिन होलिका इस काम के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने होलिका को डर दिखाया कि अगर वह उसके आदेश को नहीं मानती है तो वह उसके प्रेमी इलोजी के साथ विवाह नहीं होने देगा और उसको इलोजी को सजा देगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन वरदान के बावजूद होलिका जल गई। वहीं इलोजी इन बात से अनजान होलिका से शादी करने बारात लेकर आया, तो होलिका की राख देखकर बेचैन हो उठा और हताश होकर वन में चला गया।
होलिका शक्ति, धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए होलिका दहन से पहले प्रहलाद सहित होलिका की पूजा की जाती है, जिसके बाद होली की शुरुआत होती है और हर साल पूरे देश में होलिका को जलाने की प्रथा शुरू हुई और लोग जलती हुई होलिका में खेतों से चने और गेहूं की बालियां को भूनते हैं। इसके अलावा लोग घरों में पकवान बनाकर भेंट के रूप में उस आग में डालते हैं। इसके पीछे का अर्थ है कि सबसे पहले हम अपने देवताओं को आहुतियाँ देते हैं। आहुतियाँ आग में ही दी जाती हैं और इसके बाद प्रसाद के रूप में सभी इसे घर में ले जाते हैं।